से जानना चाहती हूँ 21, 22 कौन सी तारीख को जेल भरो तहरीक शुरू होगी? हैदर वहीद साहब तो ये कह रहे हैं और बहुत सारे और भी एनालिस्ट का शायद ये कहना है कि ये एक आई थिंक पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो सकती है अवाम के साथ, वरना अगर जेल भरो तहरीक शुरू करनी है तो मतलब किससे होगी फिर? वो लीडर से होगी, एमएनएस से होगी? कौन सबसे पहले जेल में जाने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो बात ये है कि जेल में वही जाता है जिसने कोई जुर्म किया हो, और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने जेल भरो तहरीक अनाउंस की है, इसका तो पता चलेगा कि ये कितने लोग हैं जो जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। बड़ी मज़ाक़ा खेज बात है कि इनके जो लीडर बताते खुद इमरान खान साहब हैं, उन्होंने हर वक्त अपने घर के इर्द गिर्द एक हसार कायम किया होता है लोगों का कि कहीं उनको कोई गिरफ्तार न कर दे। और दूसरी बात यह है कि जो उनकी टांग पे जख्म था वो उसको मुद्दतें हुई हैं कि वो ठीक हो चुका है। आज भी वो एक प्लास्टिक की पट्टी चढ़ाकर टांग सामने रख के वीडियो बनवा लेते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें अदालतों में पेश ना होना पड़े। और बड़ी सिंपल बात है कि अगर वो जेल भरो तहरीक उन्होंने अनाउंस की है तो सबसे पहले तो अपनी लीडरशिप के जो मतलब है कि उनके हैं ज़मानते हैं वो वापस ले लें और अपने आप से उनको शुरुआत करनी चाहिए। बड़ी सिंपल बात है। और अगर वो ये नहीं करना चाहते तो उसका फिर मतलब ये है कि वो लोगों के बच्चों को जो है वो जेलों में भेजना चाहते हैं, और खुद वो और उनके दीगर जो फ्रंट लाइन के हमारी हैं वो तो ऑलमोस्ट जो है वो जमानतों के ऊपर है। और आपने देखा कि मादी करीब में जब नून लीग के लोगों के खिलाफ विक्टिमाइजेशन होती थी, जब उनको झूठे केसों में 90 दिन रिमांड पे रखा जाता था, 2 से 2.5 साल उनको जेलों में बंद रखा गया, तो उस वक्त उन लोगों ने, हमारी पार्टी के जो तमाम लोगों ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ इनके मज़ालिम बर्दाश्त किए। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर बदनामे ज़माना केस बना और जेलों के अंदर उनकी वीडियो बना के इमरान निहादी को पेश की जाती थी। अमेरिका से इमरान निहादी जलसों में जाके अनाउंस करते थे कि फलां का एसी बंद कर दूंगा, फलां को जेल में ये दिया दूंगा, और ये 2 दिन के लिए जेल में जाते हैं और इनकी आंखें भर आती हैं। तो जिनकी 2 दिनों में आंखें भर आई, मैं नहीं समझता कि उनका हौसला जो है वो इस हद तक है कि वो जेलों को भर सकते हैं। अली गौहर साहब आप ना रुलाएं ना बदले ले। उन्होंने कुछ भी किया तो इसका ये मतलब है कि आप लोग भी करेंगे, कभी शेख रशीद को, कभी सहाफियों को, कभी इसको पकड़, कभी उसको पकड़। आप क्यों रुला रहे हैं उनको? आप ना रुलाएं। देखिए, बात ये है कि हम किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा कोई जुर्म करता है वो कानून के कटहरे में नहीं आएगा। हमने तो इनको, हमारे तो 2-2 साल जमानतें तक की होती थी, और जो शहजाद अकबर साहब बड़े पर्चे लहराया करते थे मीडिया पर बैठकर और झूठ के पलंदे, वो आज खुद भी गायब हो गए हैं। ये लोग तो कोई अगर इस किस्म का कंडक्ट करते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन होता है, अगर ये ना करें तो हमने तो मुझे ये बताएं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।